हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर माता सीता ने क्यों किया था राजा दशरथ का पिंडदान और क्या था सीता माता का श्राप? मेरे प्रिय दोस्तों, रामायण केवल युद्ध, प्रेम और त्याग की कथा नहीं है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक आदर्शों का दर्पण भी है। इस कहानी में ऐसी अनेक बातें हैं जो बहुत कम सुनाई जाती है, किंतु उनमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है माता सीता द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान करना और उनका श्राप देना। प्रश्न उठता है कि राजा दशरथ, जो स्वयं अयोध्या के महाराज थे, जिनकी 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे, उनके पिंडदान की आवश्यकता माता सीता को क्यों पड़ी? पिंडदान तो पुत्र का कर्तव्य माना गया है, तो फिर राम, भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न ने यह कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? और यदि सीता ने यह कार्य किया तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? साथ ही इस कहानी में उल्लेख मिलता है कि सीता ने एक श्राप भी दिया था। वह श्राप क्या था और उसके पीछे क्या अर्थ छिपा था? दोस्तों, आइए इस अद्भुत रहस्य कहानी सुनते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु का कारण था राम का वनवास। कैकेयी ने जब राम को 14 वर्षों का वनवास दिया और भरत को राजगद्दी का वचन लिया, तब दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम की वियोग को सह नहीं पाए। उनका हृदय टूट गया। वह बार बार कहते रहे, राम राम, और अंततः वह इस लोक से विदा हो गए। परंतु यह एक समस्या उत्पन्न हुई। दशरथ का निधन उस समय हुआ जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा चुके थे। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। इस प्रकार अंतिम क्षणों में दशरथ के पास उनका कोई पुत्र मौजूद नहीं था। हमारा शास्त्र कहता है कि यदि पुत्र मुखग्नि ना दे तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती है। दशरथ के साथ यही हुआ। रामायण के अनुसार दशरथ का अंतिम संस्कार मंत्रियों और राजपुरोहितों ने तो कर दिया, परंतु श्राद्ध और पिंडदान का कार्य अधूरा रह गया, क्योंकि श्राद्ध में पुत्र का होना अनिवार्य माना गया है। भरत जब अयोध्या लौटे तब तक दशरथ की देह पंचतत्व में विलीन हो चुकी थी। वह राम को बुलाना चाहते थे, पर राम वन में थे और मर्यादा के कारण वनवास नहीं तोड़ सकते थे। ऐसे में दशरथ की आत्मा एक विचित्र स्थिति में फंस गई। वह पितृलोक पहुंच गई, लेकिन अधूरे श्राद्ध और पिंडदान के कारण उन्हें तिरुपति नहीं मिल। वनवास के दिनों में राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहते थे। एक दिन पितरों का काल आया जब श्राद्ध करना आवश्यक था। राम ने लक्ष्मण से कहा, भ्राता, आज पितरों का श्राद्ध करने का दिन है, परंतु पिताश्री को तो कोई पिंडदान अब तक प्राप्त ही नहीं हुआ है। मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह सुनकर सीता माता ने कहा, स्वामी, पुत्र का कर्तव्य तो आपका है, किंतु आप तो तपस्या और मर्यादा में बंधे हैं। आप तो करता है, किंतु पत्नी का धर्म है कि वह पति के कार्य में सहभागी बने। अतः मुझे अनुमति दे कि मैं स्वयं पिंडदान करूं। राम पहले संकोच में पड़े, क्योंकि स्त्रियों द्वारा पिंडदान करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है, परंतु सीता ने कहा, स्वामी, धर्म का मूल तत्व करुणा है। यदि किसी आत्मा को मोक्ष देने का उपाय स्त्री के हाथों हो तो
वह अधर्म कैसे हो सकता है? यदि पुत्र अनुपस्थित है तो पुत्र वधू भी पुत्र के समान ही है। राम को यह बात उचित लगी और उन्होंने अनुमति दी। सीता ने गंगा तट पर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और कुशा तिल लेकर विहित पिंडदान आरंभ किया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में कहा, राजन, मैं आपकी पुत्र वधू सीता आज आपके लिए पिंडदान करती हूँ। आपके पुत्र राम इस समय धर्म पालन हेतु तपस्या में है। लक्ष्मण उनका सेवक बनकर साथ है। भरत और शत्रुघ्न दूर है। ऐसे में आपका श्राद्ध अधूरा न रह जाए, इसलिए मैं यह संकल्प करती हूँ। सीता ने आंसू बहाते हुए तिलांजलि दी और पिंड समर्पित किया। उसी समय आकाश से आवाज़ आई, वत्से, तुम्हारा यह कार्य मेरे लिए तर्पतिकार है। अब मुझे शांति मिली। तुमने पुत्रवत धर्म निभाया है। इस प्रकार दशरथ की आत्मा को शांति मिली। पिंडदान के पश्चात सीता का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा, कैसा अन्याय है कि एक पिता को पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। कैसा अन्याय है कि धर्मप्रिय राम को अन्यायपूर्वक वनवास सहना पड़ा और कैसा अन्याय है कि एक स्त्री कैकेयी के हठ ने इतना बड़ा संकट ला दिया। सीता ने आंसुओं में डूबकर कहा, आज से मेरा यह व्रत रहे कि स्त्रियों को पिंडदान का अधिकार नहीं होगा। मैंने यह कार्य किया क्योंकि आप अधूरा ना रह जाए, पर भविष्य में कोई स्त्री यह कार्य ना करे। पुत्र का धर्म पुत्र ही निभाए। यदि कोई स्त्री पिंडदान करेगी तो वह श्राप का भागी बनेगी। यह कहकर सीता ने धर्म की मर्यादा स्थापित की। सीता के श्राप के कारण आज तक पितरों के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में स्त्रियों की भागीदारी निषिद्ध मानी जाती है। केवल पुरुष ही यह कार्य करते हैं। स्त्री की भूमिका केवल सहयोग तक सीमित रही। धर्मशास्त्र में इसे सीता का श्राप माना गया है। यद्यपि आज कई समाज सुधारक इसे परंपरा मानते हैं, परंतु इसकी जड़ें इसी कहानी से जुड़ी है। यदि इस प्रसंग को गहराई से समझे तो कई दार्शनिक अर्थ निकलते हैं। पुत्र का कर्तव्य सर्वोपरि है। माता पिता की सेवा और श्राद्ध पुत्र का पहला धर्म है। स्त्री का त्याग, सीता ने नियम तोड़कर भी करुणा से कार्य किया, जिससे धर्म की रक्षा हुई। श्राप का रहस्य, सीता का श्राप वस्तुतः एक सामाजिक व्यवस्था थी, जिससे स्त्रियों को कठोर कर्मकांडों से दूर रखा गया। धर्म और करुणा का मेल। सीता ने दिखाया कि धर्म केवल नियम नहीं बल्कि करुणा और संवेदना भी है। यह कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी श्राद्ध में स्त्रियों की भूमिका सीमित है। लोग इसे सीता के श्राप से जोड़ते हैं। सीता का जीवन स्वयं एक महान त्याग की गाथा है। उन्होंने राम के साथ वनवास सहा, रावण की कैद में रहकर भी धर्म की रक्षा की और अंततः धरती माता में विलीन हो गई। राजा दशरथ का पिंडदान कर उन्होंने न केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बल्कि यह भी दिखाया कि स्त्रियां धर्म की कठोरता है। उनके श्राप ने समाज को एक मर्यादा दी जिसने पीढ़ियों तक धर्मचर्या और परिवार व्यवस्था को संचालित किया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा के बिना धर्म अधूरा है। माता पिता का ऋण चुकाना संतान का प्रथम धर्म है और
स्त्री का त्याग, सहनशीलता और शराब दोनों ही समाज की दिशा बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।